कितने हो गए 5। तो आज हमारा 6 सेंटेंस चल रहा है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बेटा जो डेफिनेशन रहेगी वो इस प्रकार रहेगी कि जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। आप ऐसा मान के चलिए कि यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे क्या आता है, रहा, रही, रहे आता है तो वह कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है। कौन सा होता है, कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यदि रहा, रही, रहे के संग हैं, हूँ, हो आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। यदि रहा, रही, रहे के संग था, थी, थे आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है ना। तो जिन सेंटेंसों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं तो उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। तो रूल्स देखो इसके। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि यदि हमारा सेंटेंस जब सिंगुलर होगा, जब सेंटेंस हमारा कैसा होगा, सिंगुलर, तो फिर हम लगाएंगे वाज। क्या लगाएंगे, वाज। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल, तो हम लगाएंगे वर। क्या लगाएंगे, वर। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाएंगे, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें वाज और वर, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि हाँ, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज और वर, और उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे हम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आईएनजी, ठीक है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, इसमें आईएनजी। और आईएनजी लगाने के जितने फॉर्मूले होते हैं, जितने रूल्स होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बताया था तो उसमें लगभग 7 या 8 मैंने आईएनजी लगाने के रूल्स बताए थे, ठीक है ना। तो वो आपको याद होंगे। जैसे कि यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में, क्या आ जाता है, ई। क्या आ जाता है, ई। तो उस वर्ब में आईएनजी लगाने से पहले ई को उठाकर और आईएनजी लगा देते हैं। जैसे एक रूल से मैंने बताया था, यदि किसी वर्ब का लास्ट का वर्ड कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले कोई वॉवेल आ रहा हो, क्या आ रहा हो, वॉवेल, तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते समय जो लास्ट का वर्ड होता है, जो कॉन्सोनेंट होता है, लास्ट का वर्ड, लास्ट का अक्षर, उसे क्या कर देते हैं, डबल। एक मैंने ये बताया था कि यदि किसी वर्ब का लास्ट का वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई डबल वॉवेल आ रहा हो, कैसा आ रहा हो, डबल, सिंगल नहीं, डबल वॉवेल आ रहा हो, तो उसमें हम आईएनजी लगाते समय लास्ट के वर्ड को डबल नहीं करते हैं। जैसा है वैसे में ही आईएनजी लगा देते हैं। यदि सिंगल आ रहा है वॉवेल,
कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वॉवेल आ रहा है तो डबल करेंगे लास्ट के अक्षर को। यदि डबल आ रहा है वॉवेल तो फिर लास्ट के अक्षर को डबल नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी भी वर्ग के लास्ट में वाई आ जाए या डबल एल आ जाए तो उसमें आईएनजी डायरेक्ट लगा देते हैं, उसमें वाई को या डबल एल को नहीं हटाते, ठीक है। देखो अब फॉर्मूला देखो क्या होगा इसका। तो बेटा सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे वाज या वर, वाज या वर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम लगाएंगे आईएनजी, क्या लगाएंगे, आईएनजी, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो एक बार बेटा आईएनजी लगाने के जो रूल्स होते हैं ना उन्हें आप देख लेना, पढ़ लेना और याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसके बगैर सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, जिसकी हमें जानकारी होती नहीं कि इस वर्ब में आईएनजी कैसे लगेगी। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लें और फॉर्मूलों के नोट कर लें, जो रूल्स लगाए हैं आईएनजी के आपको वो रूल्स को नोट कर लें और उन्हें लर्न कर लें, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा बेटा वो ये रहेगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे वाज या वर, क्या लगाएंगे, वाज या वर। वाज हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर, तो हम लगाएंगे वाज, क्या लगाएंगे, वाज। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, कैसा होगा, प्लूरल, तो हम लगाएंगे वर, क्या लगाएंगे, वर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस आता है, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस आए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे हो फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यदि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगाने के बाद हम लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था, ठीक है। मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था, तो इसमें क्या लगाएंगे, मोहन की, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, मोहन की मोहन सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हम लगाएंगे वाज या वर, वाज लगाएंगे बेटा हम सिंगुलर के साथ और वर लगाएंगे हम प्लूरल के साथ, किसके साथ, प्लूरल के साथ। तो इसमें मोहन सिंगुलर है ना, तो इसलिए हम क्या लगाए, वाज, क्या लगा दी, वाज। अब उसके बाद हमें लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, मोहन क्या कर रहा है, मोहन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा था, तो रीड, क्या आएगा, रीड, फर्स्ट फॉर्म लगी रीड की। इसमें क्या लगाना है, अब हमें आईएनजी लगानी है, तो इसमें आईएनजी लगा दी, तो रीडिंग, क्या हो गया, रीडिंग। मोहन वाज रीडिंग अपनी, और मैंने बताया कि कभी भी सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने आ जाए तो उसकी जो मीनिंग लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मोहन है, क्या है, मोहन, और मोहन क्या है, वह लड़का है ना, मोहन लड़का है, और वह के साथ अपना अपनी क्या लगाते हैं, हिज। ऐसे ही किसी लड़के का नाम आ जाए तो उसके साथ अपना अपनी की क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हिज, ठीक है। मोहन वाज रीडिंग हिज बुक, मोहन वाज रीडिंग हिज बुक, मोहन अपनी किताब पढ़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम मैदान में खेल रहे थे, हम मैदान में खेल रहे थे, तो देखो सबसे पहले किसकी आएगी, हम की, तो क्या आएगी, वी, क्या आएगी, वी, वी प्लूरल है इसलिए क्या लगेगी, वर, क्या लगेगी, वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, खेलना, प्ले, इसमें आईएनजी तो प्लेइंग। अब मैं आ रहा है, मैं आ रहा है तो क्या लगेगी, इन, और इन द मैदान की फील्ड, FIELD, ठीक है। तो मोहन वर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, क्या सेंटेंस, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। तो सबसे पहले इसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी माने हम, ठीक है। वी की मीनिंग लगी, हम की लगी। उसके बाद सिंगुलर है प्लूरल है, तो वी होता है बेटा प्लूरल, इसलिए क्या लगाएंगे, वर, वी, वर। अब इसमें क्या लगा देंगे, याद करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लर्न, LEARN,
वी वर लर्निंग, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। क्या लगा देंगे, आईएनजी, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी, इसलिए वी वर लर्निंग। अब फिर अपना अपनी आ रहा है कि नहीं, और अपना अपने की मीन लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अपना हम के अकॉर्डिंग लगेगी, और हम की मीनिंग होती है अवर, वो वी, और वी के साथ इस वी के साथ अपना अपनी की लगाते हैं अवर। क्या लगाते हैं, अवर। तो वी वर लर्निंग अवर लेसन, सब ऑब्जेक्ट क्या हमारा, पाठ, लेसन, ठीक है ना। जैसे एक और, वह एक मधुर गीत गा रही थी, वह एक मधुर गीत गा रही थी। तो सबसे पहले किसकी लगेगी, वह की क्या लगेगी, सी, क्योंकि यहाँ लड़का नहीं गा रहा है, कौन गा रही है, लड़की। कौन गा रही है, लड़की। जब लड़की गाती है तो सी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सी, और जब लड़का होता है तो हम लगाते हैं ही। क्या लगाते हैं, ही। तो सी वाज, क्योंकि सिंगुलर है, सी वाज गा रही माने सिंग, इसमें आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। ही सी वाज सिंगिंग ए, एक की मीनिंग लगी ए, मधुर की लगेगी स्वीट, और गीत की लगेगी सॉन्ग, ठीक है। वह एक मधुर गीत गा रही थी, तो सी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है अफर्मेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंगुलर के साथ वाज लगानी है, और प्लूरल के साथ वर लगानी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी है, आईएनजी, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लें, फिर उसके बाद नेगेटिव आपको कराते हैं। तो अब होगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बेटा, सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नहीं शब्द। जब सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाता है तो वह सेंटेंस हमारा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका रूल्स देख लो। यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आए तो वाज वर के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए, नहीं शब्द। तो सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाएगा तो हम वाज या वर के बाद, वाज या वर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वाज या वर। तो वाज वर के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगाते हैं। क्या लगा देंगे, नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है।
यानी कि नहीं शब्द आ जाएगा तो वाज या वर के बाद नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो देखो अब इसका फॉर्मूला। सबसे पहले बेटा लगाएंगे नेगेटिव में हम सब्जेक्ट, किसके में लगाएंगे? सब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे वाज या वर, वाज या वर। इसके बाद नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद वाज या वर, और आपको पता है कि वाज लगाएंगे सिंगुलर के साथ और वर लगाएंगे प्लूरल के साथ। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, वे घर नहीं जा रहे हैं। वे घर नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे। तो वे की मीनिंग है दे। क्या है? दे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद हमें लगानी है वाज या वर। तो क्या लगेगी? वर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल। दे वर नॉट। वाज वर के बाद क्या लग गई? नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, गोइंग। उसमें आईएनजी लगी तो गोइंग, गो में आईएनजी लगी तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद टू हाउस या होम। ठीक है बेटा, यानी कि वे घर नहीं जा रहे हैं। वे घर नहीं जा रहे हैं, तो दे वर नॉट गोइंग टू हाउस। सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद वर लगी क्योंकि प्लूरल है, इसलिए इसके बाद नॉट आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। वे घर नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, राम दीवार से नहीं कूद रहा था। यहाँ है, सॉरी, यहाँ था आएगा ना। राम दीवार से नहीं कूद रहा था। तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम है। सब्जेक्ट इसमें राम है, तो क्या आएगी? सबसे पहले राम की मीनिंग, राम आ गया। इसके बाद हमें लगानी है वर, वाज या वर। क्या लगानी है? वाज या वर, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वाज। तो ये सिंगुलर है राम, इसलिए क्या आ गई यहाँ? वाज। तो राम वाज, राम वाज। अब नॉट, क्योंकि नई शब्द आ रहा है ना, तो नॉट। तो सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के बाद हमने सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, तो राम के साथ हमने क्या लगा दी? वाज। ठीक है, उसके बाद नॉट, फिर जंप, वर्ब लगाएंगे, तो JUMP, इसमें आगे लगा दें जंपिंग। से आ रही है, और जब से आती है तो हम लगाते हैं फ्रॉम। क्या लगाते हैं? फ्रॉम, FROM, फ्रॉम माने से। तो राम वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल। फ्रॉम द वॉल, वॉल माने क्या होती है? वॉल माने होती है दीवार, वॉल माने दीवार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम मेज पर नहीं सो रहे थे। हम मेज पर नहीं सो रहे थे, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम। तो वी, क्या आ गई हमारी? वी। अब वी के साथ हम लगाएंगे वाज या वर, तो हम लगाएंगे वी के साथ वर। वी वर नॉट, वी वर नॉट। सोना की स्लीप, स्लीप ऑन द टेबल माने मेज। वी वर नॉट स्लीप ऑन द
टेबल, हम मेज पर नहीं सो रहे थे। नेक्स्ट देखो, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था। तो वह की क्या लगेगी बेटा, वह की लगेगी ही, सिंगुलर है इसलिए ही के साथ वाज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वाज। तो ही वाज नॉट, नहीं शब्द आ रहा है इसलिए नॉट लगा दी हमने, ठीक है। ही वाज नॉट बाई, बी यू बाई, बाई ने खरीदा है, इसमें आई लगा देंगे, ठीक है। ही वाज नॉट बाइंग ए काउ, ही वाज नॉट बाइंग ए काउ, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव, कौन सा हो गया, नेगेटिव। अब इसे आप नोट कर लो, इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव टेंस कराते हैं, ठीक है। देखो चलो, अब आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य, जब सेंटेंस में क्या कब क्यों आएगा उसे बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले रूल्स देखो, यदि सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आए तो वाज वर्ग को भी सबसे पहले लगा देते हैं, ठीक है बेटा। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले, तो हम वाज वर्ग को भी सबसे पहले लगा देते हैं, ठीक है। यदि क्या शब्द सेंटेंस के पहले आएगा तो हम वाज वर्ग को भी पहले लगा देंगे, और सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हम लगाएंगे वाज या वर, क्योंकि क्या शब्द पहले आएगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या लगाया करेंगे, वाज या वर। सिंगुलर के साथ तो वाज लगाएंगे और प्लूरल के साथ वर लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क को तो लगाना ही लगाना है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखो, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था।
क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था। तो ये इसमें क्या आ रहा है, क्या शब्द पहले आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या शब्द सबसे पहले। तो हम इसमें वाज या वर को भी सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, वाज। क्या आएगा, वाज। क्यों, क्योंकि मोहन क्या है, सिंगुलर है। मोहन क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर होता है तो हम वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाज। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन। वाज मोहन, वाज मोहन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, गाली देना, गाली दे रहा है। क्या कर रहा है, गाली दे रहा है, माने गाली दे रहा था। तो एब्यूज, ABUSE, एब्यूज। एब्यूज माने गाली देना। तो वाज मोहन एब्यूज। अब इसमें क्या लगा देंगे, ING। और यहाँ पर ING का रूल्स आगे देखो, मैंने बताया कि यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में ई आ जाए, क्या आ जाए, ई, और उस वर्ब में ING लगाएं तो ई को हटा देते हैं और ING लगा देते हैं। ठीक है। तो वाज मोहन एब्यूजिंग। अब अपना अपनी अपने आ गया, और अपना अपने की लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मोहन आ रहा है, क्या आ रहा है, मोहन, और मोहन के साथ अपना अपने की लगाते हैं हेज। क्या लगाते हैं, हेज। ठीक है। वाज मोहन एब्यूजिंग हेज सर्वेंट। नौकर की भी क्या होगी, सर्वेंट, SERVANT। ठीक है। वाज मोहन एब्यूजिंग हेज सर्वेंट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा है। नेक्स्ट देखो, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या शब्द की, क्या शब्द पहले आ रहा है ना, तो इसमें वाज या वर्ब की पहले आएगी। तो वे लड़के, बहुत सारे लड़के हैं। कैसे हैं, बहुत सारे, माने प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वर, वर। और वे लड़के की एक साथ लगेगी, क्योंकि शोर कौन मचा रहा है, सिर्फ लड़के नहीं मचा रहे, वे लड़के मचा रहे हैं। ठीक है। एक नाम दे रखा है इसमें, सिर्फ वे लड़के हैं जो कि शोर मचा रहे हैं, तो इसमें वे लड़के की एक साथ लगेगी। तो वर दोज बॉयस, वर दोज बॉयस। ठीक है ना, वर दोज बॉयस नॉट। और नहीं शब्द भी आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, नहीं शब्द। इंटरोगेटिव तो है लेकिन साथ में नेगेटिव है। लेकिन नहीं शब्द आता है तो उसकी मीनिंग तो हम सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। वैसे तो हम वाज वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। किसके बाद लगाते हैं, नॉट, वाज वर्ब के बाद। लेकिन यहाँ से वाज वर्ब उठी और यहाँ पर आ गई, लेकिन नॉट तो अपनी जगह पर ही रहेगी। वाज वर्ब तो पहले आ गई, लेकिन नॉट अपनी अपनी जगह पर रहेगी। ठीक है ना। तो वर दोज वॉइस नॉट मेकिंग, मेक में क्या लग गई, ING। ठीक है ना, मेकिंग ए नॉइस। वर्ब है शोर मचाना, शोर मचाने मीनिंग होते हैं मेक ए नॉइस, और मेक में ING लगा देंगे तो मेकिंग ए नॉइस। तो क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। तो वर दोज वॉइस नॉट मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखो, क्या मैं तुम्हारे साथ, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। तो इसमें क्या लगेगी, सबसे पहले क्या की मीनिंग, और आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज। आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज। तो वाज आई, वाज आई, सब्जेक्ट लग गया ना, आई। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, जाना। जाना ही क्या है, गो। लेकिन इसमें नॉट और आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, नहीं। और नहीं की मीनिंग तो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगी। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो नॉट तो अपनी जगह पर रहेगी। वाज आई नॉट, वाज आई नॉट गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में IN लग गई। तो वाज आई नॉट गोइंग विथ, तुम्हारे साथ। तो साथ के लगी विथ, WITH, विथ यू, विद यू। वाज आई नॉट गोइंग विद यू, तुम्हारे साथ, साथ की विथ और तुम्हारे की यू। तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। तो वाज आई नॉट गोइंग विथ यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका
इंटरोगेटिव, इसे आप एक बार नोट कर लें, फिर आपको डबल इंटरोगेटिव बता देते हैं इसमें। अब देखो डबल इंटरोगेटिव, तो रूल नंबर सेकंड, ठीक है, इंटरोगेटिव में। तो इसमें आएगा बेटा यदि सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, डॉट एटसेट्रा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाते हैं। उसके बाद वाज वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है कि कभी भी सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे ये बीच में आए, कहाँ पर आए, बीच में। और जब क्या, कब, क्यों, कैसे ये बीच में आते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। तो यदि सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उनके क्या लगाते हैं? मीनिंग लगाते हैं। सबसे पहले उनके क्या लगाएंगे? मीनिंग। उसके बाद लगाएंगे वाज या वर। फॉर्मूला देखो आप, सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम लगाएंगे वाज या वर। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाया करेंगे? क्वेश्चन वर्ड माने क्या, कब, क्यों की मीनिंग लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लगाएंगे वाज या वर। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझो। ठीक है, तो क्यों से क्वेश्चन होता है और डब्ल्यू से वर्ड। तो किसान अपना खेत क्यों जोत रहा था? किसान अपना खेत क्यों जोत रहा था। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्यों आ रहा है ना इसमें, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ पर आ रहा है? बीच में। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आ रहा है इसमें? बीच में। तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी क्या आएगी? वाई। क्या आएगी? वाई। अब वाई के बाद लगाएंगे वाज या वर। और किसान है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे? वाज। वाई वाज।
वाई वाज फार्मर, यदि फार्मर, वाई वाज फार्मर, FARMER। तो वाई वाज फार्मर। अब इसमें क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इतना की PLOUGH, इसमें ING लगा देंगे, ठीक है, वाई वाज द फार्मर। इसके बाद अपना आ रहा है ना, अपने क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसान माने आदमी है तो हेज, क्या लगाएंगे, हेज फील्ड, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस होगा क्वेश्चन वर्ड का। सबसे पहले हम तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, माने उसकी मीनिंग लगाएंगे, उसके बाद वाज वर्ड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो एक और देखो, कक्षा में कौन रो रहा था। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले कौन की आएगी, तो हु, कौन की क्या होती है, हु। अब हु के बाद वाज या वर्ब, हु तो वाज, हु वाज, सिंगुलर है ना। इसमें अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें होता नहीं बेटा। यदि किसी भी सेंटेंस में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो कौन होता नहीं उसको ही हम क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट। एक बार आपको फिर बताऊं, तो यदि किसी भी सेंटेंस के बीच में कौन शब्द आ रहा है, और कौन क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द। तो यदि किसी भी सेंटेंस के वो बीच में कौन आ गया, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली उसी कौन को क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। तो उसके बाद क्या लग गई हमारी, वाज या वर्ब। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब क्या है इसमें, रोना। क्या है, रोना, तो वीप, वीप लग गई। अब वीप के बाद क्या लगाएंगे इसमें, ING, तो वीपिंग, वीपिंग इन द क्लास, इन द क्लास। तो हु वाज वीपिंग इन द क्लास, कक्षा में कौन रो रहा था। तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट, ठीक है। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, और डबल इंट्रोगेटिव भी हो गया। तो आप एक बार नोट कर लो इसे, फिर उसके लिए आपको घर के लिए देते हैं। राम कहाँ जा रहा था। मैं कानपुर में रह रहा था। ठीक है बेटा। नंबर 3, तुम वहाँ क्यों जा रहे थे। क्या लड़के छत पर नाच रहे थे। क्या लड़के छत पर नाच रहे थे। और लास्ट आपका किसान छोड़ो, राहुल अपना कमरा साफ नहीं
कर रहा था, राहुल अपना कमरा साफ नहीं कर रहा था। तो ये 5 सेंटेंस हैं जो कि आपको घर पे ट्राई करने हैं, जिससे कि आपकी टेंसों की प्रैक्टिस बनी रहे। तो आज हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट कराएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हार्ड है। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार है ना। कल हम आपको करा देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।